हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया होगा पढ़ाई, क्योंकि कल की न्यूज़ में जहां तक ऐसा आ रहा है कि आपका एग्जाम जून में लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपके पास 2-2.5 महीने हैं। 2.5 महीने का रणनीति आप बनाइए कि 2.5 महीने में आप चीज़ों को कवर करेंगे और प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी है आपके लिए, आप साथ में पढ़ेंगे तो, लेकिन प्रैक्टिस आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि मॉक में क्वेश्चन लगाने कि आपके समय में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, मोबाइल पर मान लीजिए लगा रहे हैं, ऑनलाइन लगा रहे हैं, और वहाँ पर गोला भरने के लिए भी आपको 150 क्वेश्चन के लिए कम से कम 20 मिनट चाहिए होगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप मैनेज करिए कि आप आधा घंटे पहले अपना पेपर, इसमें अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं टेक्स्ट बुक पे, तो आधा घंटे पहले आप पेपर कर लें। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, हम जिसके लिए आए हैं वीडियो लेके। देखिए, कल हमने जीएस की बात की थी कि जो वीडियो का एग्जाम हुआ था आपका 2018 में, तो कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए थे। तो आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि आप इतिहास, भूगोल और यूपी जीके और करंट से बहुत ज़्यादा वेटेज था, लगभग से 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में। तो अगर आप उतना कर ले जाते थे तो हिंदी रीजनिंग में आपका कवर हो जाता था। और यहाँ पर क्या है, तो चीज़ें तो आपको सारी पढ़नी है, किसका वेटेज कहाँ ज़्यादा रह जाता है पता नहीं है। अब कितने शिफ्ट में पेपर हो रहा है आपकी बार, ये सब भी चीज़ें बताई जाएंगी, अभी कुछ खबर आई नहीं है। तो हम कल आपका जीएस के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के बारे में कि पिछले एग्जाम में आपके जो वीडियो का एग्जाम हुआ था कहाँ से क्वेश्चन बने थे। तो देखिए, ये हमने एक ही साथ में लिखा है, लगभग ये मान के चलिए आपको चारों बैच का औसत हो जाएगा ये, जो चारों शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। क्योंकि अलग अलग लिखने का कोई वो नहीं था, तो हमने एक ही में लिख दिया। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन चारों शिफ्ट में आपके बने थे क्वेश्चन। तो अब हम बात करें किस किस चैप्टर पे, हम इसमें ये बात करेंगे कि आपको किस किस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान करना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, और अब की बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आपके कहाँ से बनेंगे। तो हम बात करते हैं व्याकरण की। देखिए, किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। आपका वर्णमाला से था, लिंग था, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, युग्म, विलोम, शुद्ध वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेष और विशेषण और क्रिया विशेषण, गद्यांश और संक्षेपण। यहाँ से क्वेश्चन बने थे। साहित्य कभी किसी बैच में बना था तो वो चीज़ें हमने नहीं लिखा है। तो अब देखते हैं हम, ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर आप ये देखेंगे कि वर्णमाला में 4 क्वेश्चन बने थे। तो वर्णमाला से अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे नीचे तो ये मान के चलिए अब की बार भी नहीं बनेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको देने हैं। तो वर्णमाला से ऐसे ऐसे अच्छे क्वेश्चन देते हैं। और लिंग से भी आपके 4 बने थे, संधि से 4 बने थे, और समास से आपके 2 बने थे, उपसर्ग से 3 बने थे, और प्रत्यय से बने थे 2, तद्भव तत्सम से 2 बने थे, पर्यायवाची, युग्म और विलोम 6, यानी क्रमशः 2 पर्यायवाची से, 2 युग्म से और 2 विलोम से ऐसे बने थे, और शुद्ध वर्तनी से बने थे आपके। वर्तनी से 2 क्वेश्चन, वर्तनी से तो हमेशा पूछा ही जाएगा आपका। और ये बात रखिए, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर आपको अब की बार भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। 2 संज्ञा से, 2 सर्वनाम से, 1 बना था आपका क्वेश्चन क्रिया से, और 3 बने थे विशेषण से, विशेष से, और 4 बने थे क्रिया विशेषण से। तो ये आपका 2 2 4 4 1 5 5 3 8 4 12 क्वेश्चन यहाँ से बन गए थे इस टॉपिक से आपके, शब्द रचना से मान के चलिए हिसाब से। और 5 क्वेश्चन तो गद्यांश में आपके आएंगे ही, कि गद्यांश एक देगा तो 5 क्वेश्चन उसके अंतर्गत पूछेंगे ही। शीर्षक पूछ लेते हैं, विलोम पूछ लेते हैं, संधि पूछ लेते हैं, सारी चीज़ें हैं। और संक्षेपण और पत्र लेखन से आपके 4 क्वेश्चन बने थे, ये भी आपका सही है। लोकोक्ति मुहावरा से भी क्वेश्चन बना था कि किस भाषा का शब्द है लोकोक्ति और मुहावरा। तो लोकोक्ति है संस्कृत का और मुहावरा है अरबी का, शायद देख लीजिएगा, ये अरबी का ही है। तो अब हम बात करेंगे, देखिए अब आप ये देख सकते हैं कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे आपके। अगर आप वर्णमाला, लिंग और संधि ये देख लीजिए तो 12 क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ से। ठीक है, और पर्यायवाची, विलोम और युग्म जो है आपका यहाँ से 6 बने थे। देखिए, पर्यायवाची, विलोम ये सब आपका एक दिन में याद होने वाला नहीं है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, हिंदी अच्छे से पढ़िए, और एक चीज़ आप अगर बार बार पढ़ेंगे तभी आपकी क्लियर होगी। ये सोचिए कि हम 1 बार या 2 बार पढ़कर चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अब ये बात ये जानते हैं, जो ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण, विशेष, ये सारी चीज़ें यहाँ से अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। पूछा ये गया था, इसके भेद पूछे गए थे। ठीक है, इसके भेद पूछे गए थे, किसके आधार पर कितने भेद होते हैं, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें हमने अपने वीडियो में, जैसा कि व्याकरण हमने पढ़ाया है वो बताया है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, या आप जहाँ से पढ़ना चाहें वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे भेद पूछा, इसके आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ऐसे भेद पूछे हैं कि कितने भेद होते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ टॉपिक है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, आपका ये संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, विशेषण और विशेष हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, गद्यांश तो आप कर ही ले जाएंगे, और गद्यांश के लिए भी अभी हम आपको कुछ बताएंगे। और संक्षेपण और पत्र लेखन से 4 क्वेश्चन बने थे, हो सकता है अब की बार 4 भी बन जाए या 5 भी बन जाए। तो ये आप यहाँ पे पत्र लेखन की बात करें तो ये हमारे YouTube पे हमने लगभग 10-12 वीडियो में, ठीक है, 10-12 वीडियो पत्र लेखन के बनाए हैं, और संक्षेपण के यहाँ पर एक पत्र आपका एक वीडियो में हमने बनाया है।
एक पत्र एक वीडियो में और कंप्लीट फॉर्मेट के साथ बताया है। तो आप अगर चाहेंगे तो पत्र लेखन आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से पत्र लेखन पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और लगभग चीज़ें हमने पत्र लेखन में आपकी जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आई थी सब चीज़ें लगभग बता दी हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और इसकी लिंक हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा। पत्र लेखन को हमने पूरा करा दिया है। ओके, तो पत्र लेखन हमने पूरा करा दिया है। ये 4 से 5 क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे, अगर आप ये 10-12 वीडियो देख लेते हैं, ज़्यादा समय की नहीं है, तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये आपने देख लिया कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे। तो अब आपको एक अनुमान लग गया होगा कि कहाँ से क्या चीज़ें हमें तैयार करनी है। देखिए, रटने वाली चीज़ें आपकी क्या है, पर्यायवाची, विलोम, ये सारी चीज़ें हैं। तद्भव तत्सम तो वैसे जान जाएंगे, अगर आप 2 बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपकी गलत नहीं होगी। उपसर्ग प्रत्यय में कोई पूछना ही नहीं है। अगर आप थोड़ी सी बहुत हिंदी जानते हैं तो उपसर्ग प्रत्यय आपका नहीं गलत होगा। ऐसे सब परिभाषाएं पूछी गई थी यहाँ से कि उपसर्ग लिखा हुआ था कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ था कि जो शब्दांश के पहले जुड़े होते हैं या शब्दांश के अंत में जुड़े होते हैं या मध्य में जुड़े होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन थे यहाँ से, ठीक है। और हम बात करें गद्यांश में, आपका देखिए क्या पूछा जा सकता है। यहाँ से आपका शीर्षक पूछा जाएगा, शीर्षक पूछा जाता है, विलोम पूछा जाता है, ऐसे ही चीज़ें पूछी जाती हैं। और पत्र लेखन में ज़्यादातर परिभाषाएं आपसे पूछी गई थी पत्रों की, ठीक है, परिभाषाएं पूछी गई थी। और यहाँ पर आपका मीनिंग पूछता है, कोई हिंदी शब्द देगा उसकी अंग्रेजी मीनिंग पूछेगा। ये मान के चलिए 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके बनेंगे ही। इसी में से कोई अंग्रेजी शब्द दे देगा या तो उसका, जैसे नोटिफिकेशन दे दिया तो पूछेगा उसकी हिंदी क्या होती है, अधिसूचना होती है। ऐसे ही आपको हिंदी के शब्द दे देंगे, उनको अंग्रेजी में बताने रहेंगे, या अंग्रेजी के शब्द दे देंगे, उनको हिंदी में बताने रहेंगे। वो भी आपको इस वीडियो में बताई गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपके लिए। अब देखिए कहाँ से वेटेज हम संधि से 4 क्वेश्चन, हिंदी से 4, वर्णमाला से 4 क्वेश्चन बने थे, और उपसर्ग प्रत्यय से, उपसर्ग से 3 क्वेश्चन बने थे। उपसर्ग और प्रत्यय मान के चले तो 5 क्वेश्चन का वेटेज था, इसका दोनों पढ़ना पड़ेगा। संक्षेपण से 4, गद्यांश से 5, क्रिया विशेषण से 5 और विशेष से और विशेषण। तो कुछ मुख्य टॉपिक हैं जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन उठे थे, आप देख सकते हैं। तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना अच्छे से है। और अब की बार ऐसे पढ़िए हिंदी की, हिंदी में आप 50 में 50 ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में आपको 50 में 50 क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है, हिंदी में आप 50 में 50 कर लेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो ये सारे चैप्टर हमने बता दिए आपको, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे वो सारे बता दिए। अब आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और जो चीज़ें आपको समझने वाली है वो तो आप समझ के पढ़ लेंगे, जैसे संधि है, समास है, इस, और जो चीज़ें रटने वाली हैं ये अच्छे से अभी से रटना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि पर्यायवाची शब्द कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि कभी लगता है सुने ही नहीं गए हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं आपके लिए। लोकोक्ति, मुहावरे भी आपको पढ़ने। अब हम बात करेंगे यहाँ गद्यांश के लिए। तो गद्यांश के लिए एक आती है साइट, आपकी आती है हिंदी साहित्य सार करके, ठीक है, हिंदी साहित्य सार, साहित्य सार, ये एक है आपकी वेबसाइट। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कक्षा 8 और 9 और 10 के यहाँ के गद्यांश लगाने हैं। यहाँ के गद्यांश सेम छप जाते हैं वैसे ही, और जब तक गद्यांश की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके गलत हो सकते हैं। अगर आपका अच्छा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं अच्छा है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। और हम बात करें हिंदी पढ़ेंगे कहाँ से, तो देखिए हिंदी हमने अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण करा दी है। देखिए KVS के नाम से हमने डाला है, लेकिन हमने 0 से एकदम पढ़ाया है, 0 से एकदम अपर तक आपका। तो आप हिंदी व्याकरण हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी। और हिंदी साहित्य हम इस समय कर रहे हैं, ठीक है। और हिंदी साहित्य से ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार अगर क्वेश्चन 1-2 ही बने हैं तो अब की बार भी कम ही बने। हिंदी साहित्य से आपके भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं पूछ सकता है या कहीं से भी पूछ सकता है। तो हिंदी साहित्य हम छोटी छोटी वीडियो में पढ़ रहे हैं, कोई लंबी वीडियो भी नहीं ला रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और पत्र लेखन तो हमने पूरा करा दिया है, कंप्लीट करा दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हिंदी साहित्य हमारा चल रहा है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये मान लीजिए कि आप अगर वीडियो की तैयारी हमारे चैनल से करते हैं तो हिंदी में हम 50 की 50 की आपकी तैयारी करा देंगे, ठीक है। और व्याकरण में जो भी चैप्टर बचे हैं उनको करेंगे, और जो चैप्टर थोड़ा सा अगर आपको कम समझ में आए, अगर आप देखिएगा तो कमेंट करिएगा, हम इसको दोबारा से पढ़ा देंगे। और जैसे ये तो बहुत अच्छे से व्याकरण, ये वर्णमाला तो वर्णमाला जो है बहुत अच्छे से पढ़ने की चीज़ है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके, और अगर आपने पढ़ा है तो आपका बिल्कुल नहीं गलत होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। हाँ, अगर प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बेस्ट बुक आपकी आदित्य ही होगी, क्योंकि वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने सारे दिए होते हैं। और देखिए थ्योरी तो इसमें कम दी होती है बुक में, ये जो बुक आदित्य की यहाँ नहीं है, तो आदित्य में जो है आपकी थ्योरी तो कम दी होती है, लेकिन क्वेश्चन भर के दिए होते हैं, भर भर के एकदम क्वेश्चन दिए होते हैं। सारी चीज़ों के आप क्वेश्चन पा जाएंगे, पत्र लेखन हो गए, साहित्य हो गए, व्याकरण हो गए, सबकी ये मान के चलिए आदित्य बेस्ट बुक है आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन वहाँ बहुत मिलेंगे आपको। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें जरूर समझ में आई होंगी कि पिछली बार का आंकड़ा हमने देख लिया, और उसी को आधार मानते हुए हम आगे तैयारी करेंगे।
कि UPSSC पेपर कैसे बनाता है। और प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, वो आइडिया लग जाएगा आपको कि 2018 से लेकर 23 के बीच में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। और हिंदी कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं UPSSC में आपके। ये मान लीजिए कि अगर आपकी हिंदी थोड़ी भी अच्छी है तो आप हिंदी कर ले जाएंगे, तो हिंदी बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनाता है UPSSC, याद रखिए। और फैक्चुअल चीज़ें रहती हैं तो वो चीज़ें सही रहती हैं, बस आप फंसेंगे अगर कहीं तो यही पर्यायवाची और विलोम तो कर ले जाएंगे, विलोम पर्यायवाची इसी में लोग फंस जाते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो इसको अच्छे से 5-6 बार अभी से रटना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो हम खत्म करते हैं और बने रहिए हमारे चैनल पे। कल हम रीजनिंग के लिए आएंगे कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से उठे थे और किस किस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो चीज़ भी याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कहाँ से कैसे क्वेश्चन बने थे, पिछले पेपर उठा के आप देख लीजिएगा। वैसे हम आपको वीडियो का 2018 का पेपर चालू करा देंगे, हिंदी का, GS का, रीजनिंग का, सब कुछ करा देंगे। तो उन चीज़ों को आप देख लीजिएगा, अभी थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन करा देंगे आपको। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेगी। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो और ये आप ध्यान रखिएगा, गद्यांश आप यहाँ से कर सकते हैं। गद्यांश की प्रैक्टिस ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे तभी गद्यांश आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।